जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में चल रही हैं कई तरीके की धांधलियां, जिसके सफरर हैं ये यंगस्टर्स जो पिछले कई सालों से क्रिकेट खेल रहे हैं। क्रिकेट खेल तो रहे हैं लेकिन इनको आगे आने का मौका नहीं मिलता है। क्या कुछ प्रॉब्लम ये लोग फेस कर रहे हैं, इन्हीं से जानते हैं। आपका नाम? मेरा नाम अयान मलिक है। मैं रियासी डिस्ट्रिक्ट से हूँ और मैं खुद भी एक क्रिकेटर हूँ। काफ़ी 8 साल से हम भी तपस्या काट रहे हैं। तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो धांधलियाँ चल रही थी, पहले तो स्कैम्स बहुत ज़्यादा हैं इसमें, और पहले पॉलिटिकल फंडा बनाया हुआ था इसको। फिर उसके बाद आशिक हुसैन बुखारी को नॉमिनेट किया गया 2016, 17, 18 तक 3 महीने के लिए किया गया था और 2021 तक रहे वो। 21 में नई बॉडी बनाई गई जिसमें सुनील सेठी जी, ब्रिगेडियर साहब, गुप्ता साहब, उसके बाद माजिद डार, मिथुन मनाज जैसे को बनाया गया। उसके बाद उन्होंने एक एडवाइज़र कमेटी बनाई, उसमें अश्वनी गुप्ता जम्मू से और कश्मीर से एक्स रणजी ट्रॉफी कोच क्यूम बग्गो को बनाया गया। फिर क्यूम बग्गो के आगे फिर रूपाली सलाथिया को बनाया गया वुमेंस के लिए। उसके बाद एक कमेटी और बनी नीचे, कमेटी वो बनी कोचेज़ बनाएगी, सिलेक्टर्स बनाएगी। उन सिलेक्टर्स ने ऐसी धांधली मचा दी कि हमने सोचा था कि मिथुन मनास यहाँ पर आया कुछ करने आया, लेकिन वो अपनी चेयर के लिए आया है यहाँ, क्योंकि 10 साल, और हमने सोचा था कि 10 साल उसने राज किया, दिल्ली राजधानी के ऊपर रणजी ट्रॉफी का कैप्टन रहा वो, लेकिन हमें ये उम्मीदें नहीं थी कि वो ये करेगा। उम्मीद आखिर उसने हमारी जो है उम्मीद तोड़ दी। यहाँ 45 प्लेयर्स का प्रोबल्स निकाला T20 मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए। अभी भी आप बैकग्राउंड देख सकते हो, ग्राउंड में ट्रायल्स हो रही है, कल से प्रोबल्स निकाला है, ट्रायल्स मैचेस शुरू कर दिए इन्होंने। लेकिन किस बेस पे इन्होंने ये प्लेयर सिलेक्ट किए? मैंने जब क्यूम बग्गो से बात की, उनने मुझे ये बोला कि इन्होंने सिलेक्टरों ने 3 साल पीछे के जो प्लेयर हैं वो उठाए। आप कहते हो कि पहले भी धांधली इन लोगों ने मचाई थी, आज वही सिलेक्टर आप फिर से डाल रहे हो। विजय हांडा जैसे सिलेक्टर्स डाल रहे हो आप, ध्रुव महाजन जैसे डाल रहे हो जिनने बड़े बड़े घोटाले किए हुए हैं पहले की। ये लोग तो फेल हो चुके हैं पहले। इनको एसोसिएशन ने निकाला था, इन्होंने अपनी मर्जी से रिज़ाइन नहीं दिया, इनको रिज़ाइन दिलवाया गया था पिछली बार। तो अब मैं अपील करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से, आखिर आप कहते हो कि मैंने परसों भी आपकी एक बाइट सुनी, आपने बोला कि मुझे नरेंद्र सिंह मोदी जी ने ये कहा है कि अब जम्मू कश्मीर के अंदर 2 चीज़ों पे काम करना, एक किसी के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए, दूसरी करप्शन खत्म। ये तो करप्शन ही है ना, ये तो घोटाला ही है। BCCI 110 करोड़ रुपये हर सालाना देती है, और जाता कहाँ है? वो ग्राउंड पे क्यों नहीं है? वो दिखता क्यों नहीं है? प्लेयर्स को प्रॉपर फी क्यों नहीं मिलती है? तो एक इन्होंने 70 साल में एक, मुझे नहीं लगता क्रिकेट को लेके कोई डेवलपमेंट है जम्मू में। ये नाम की डेवलपमेंट है, ये डॉक्यूमेंट्स में डेवलपमेंट है, ग्राउंड पे कुछ नहीं है। हर क्रिकेटर सफर कर रहा है। 45 प्लेयर्स ने 3 साल के पीछे लिए, फिर किस लिए एसोसिएशन नहीं बनाई आप लोगों ने? रहने दो, एसोसिएशन को बंद कर दो। यहाँ तो सियासत चल रही है, यहाँ तो कॉल्स पे काम चल रहा है, ये तो सेंटर डील कर रहा है। जय शाह को अगर प्रेसिडेंट बनाया गया है, वो अगर इस टाइम सेक्रेटरी है, BCCI के सेक्रेटरी हैं, उनको देखना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या हो रहा है। पहले तो आप कहते 370 है, चलो जी 370 जो है वो टूट गया। 370 टूटने के बाद आज तो यूटी है ना, सेंटर के हाथ में है सारा कुछ। सेंटर को देखना चाहिए क्या हो रहा है। जम्मू कश्मीर के यूथ के साथ खिलवाड़ हो रहा है। जो प्लेयर 24 घंटे में से 18 घंटे ग्राउंड पे लगा रहा है, डे नाइट वो प्रैक्टिस कर रहा है, दिल्ली में अपना पैसा जो है वो वेस्ट कर रहा है, आखिर उस पैसे का उसको फ़ायदा तो मिलना चाहिए। ये क्या कर रही है क्रिकेट एसोसिएशन जम्मू एंड कश्मीर? हमारे साथ कुछ और भी क्रिकेटर्स जो हैं वो मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। आपका नाम? जी नमस्कार, मेरा नाम एडवोकेट अनुकूल है। आप कितनी देर से एसोसिएटेड है क्रिकेट के साथ? जब मैं छोटा सा था तब मैं, सामने बिल्डिंग है MS स्टेडियम, वहाँ पे तब से खेलता आ रहा हूँ। तो जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन ने तो हमेशा से घोटाले रहे हैं। आप भी अच्छे से जानते हैं कि क्रिकेट एसोसिएशन हमेशा से चर्चे में रहा है। कभी फ़ारूक अब्दुल्ला 130 करोड़ में फंसा है, यहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव जो यहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं वो किसी चीज़ में फंसे हुए हैं। हमारी यहाँ की आज की आपको बुलाने का ये एक मेन मुद्दा था कि पिछले साल भी 40 से 50 लोग लड़के जो थे, क्रिकेटर प्लेयर्स जो थे, उन लोगों को ही सिर्फ ट्रायल लेने के लिए यहाँ पे बुलाया गया। अब हमने इनसे जब एक चीज़ पूछी गई थी कि बाकी बच्चे क्यों नहीं दे पा रहे हैं ट्रायल्स, क्यों सिर्फ 40-50 लोगों को ही बुलाया गया, तब इन्होंने रीज़न दिया कि कोरोना वायरस के रिगार्डिंग हम जो है ट्रायल्स नहीं ले रहे हैं। सिर्फ जो पुराने जो लड़के हैं जो स्टेट्स खेले हुए हैं, रणजी ट्रॉफी खेले हैं, बस हम उन्हीं को बुला रहे हैं। तो हमने उस चीज़ को नेगलेक्ट कर दिया। मैंने कहा चलो ठीक है कि कोई बात नहीं, कोरोना वायरस चला हुआ, हम भी अपने सेवा के काम में लगे हुए थे, तो हमने उस चीज़ को छोड़ दिया कि हाँ भाई कोरोना वायरस है, हमको इस चीज़ का ध्यान देना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ देना चाहिए। लेकिन सेम अभी परसों एक और नोटिफिकेशन निकाली गई थी कि 40 से 50 बच्चे फिर इन्होंने यहाँ पर ग्राउंड पीछे जो है आप देख सकते हैं कि पीछे ग्राउंड के अंदर ट्रायल चल रहा है परसों से।
तो यहाँ पर फिर उन्हीं बच्चों को बुलाया गया जो उनकी अपनी मर्जी के बच्चे हैं। तो बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? आज मेरे साथ जितने भी यहाँ पे युवा खड़े हैं और जो यहाँ पर नहीं पहुँच पाए हैं, जो कश्मीर प्रोविजन से होंगे, किश्तवाड़ से होंगे, भद्रवाह से होंगे, पुंछ राजौरी से होंगे, सांबा से होंगे, डोडा से होंगे, कठुआ से होंगे, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहाँ से हर एक समुदाय से एक कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म का काम हो रहा है, फेवर किया जा रहा है। जो कैपेबल है उनको पीछे छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे ही कोई अगर आपका नोइंग है तो उसको आप टीम में ले लेते हैं। मैम मैं यहाँ पे ना खुलकर बोल सकता हूँ कि यहाँ पे रातों रात टीम चेंज होती है। मैं खुलकर बोल सकता हूँ कि यहाँ पर फ़ोन आता है तो सुबह टीम कुछ और होती है। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ है? यस मैम, मेरे साथ यही हुआ है। जब मैं अंडर 19 में यहाँ पर था, हमारे यहाँ पे सिलेक्शन चल रही थी, तो सुबह हम खुद हैरान थे, मैं खुद हैरान था और जो बच्चे थे वो खुद हैरान थे कि यार हमारे साथ हुआ क्या है। ये क्रिकेट एसोसिएशन की वो चीज़ यहाँ पर होती आई है, तो उस चीज़ को हम कितनी देर से सफ़र कर रहे हैं। मैम मैंने क्रिकेट खेलना ही छोड़ दिया, यहाँ पे ट्रायल देना ही छोड़ दिया था, लेकिन आज फिर बच्चों ने हमको बताया कि यहाँ पर ये रातों रात टीम ही बदल दी गई, टीम ही बदल दी जाती है। ये अयान मलिक है, मेरे साथ हम दोनों एक साथ खेलते थे, हम दोनों इस चीज़ से सफ़र हो चुके हैं। और भी जो बच्चे हैं जो अपनी आवाज़ नहीं उठाते, हाँ भाई नेक्स्ट टाइम क्या पता हमें सेलेक्ट करेंगे नहीं करेंगे, इस डर की वजह से वो यहाँ मीडिया के सामने आते ही नहीं। हम आपके माध्यम से मैम लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस तरह की धांधलियों के ऊपर नज़र रखी जाए कि यहाँ पे सिलेक्शन कमेटीज़ के अंदर क्या हो रहा है। जैसे कि आपने सुना कि काफ़ी तरीके की धांधलियाँ जो है यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी के बीच में हो रही है, तो युवा जो है काफ़ी हताश है, काफ़ी निराश है, क्योंकि वो बहुत देर से प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म हो रहा है। जो उनके नोइंग होते हैं उनको सिलेक्ट कर लिया जाता है। इवन कि ऐसा भी हो रहा है कि रातों रात टीम की सिलेक्शन कुछ और होती है, लेकिन जो कल लिस्ट निकलती है उसमें नाम ही बदल दिए जाते हैं। तो इनकी यही दरख्वास्त है LG मनोज सिन्हा जी से कि इस पर जो है एक चेक रखा जाए और उनको उम्मीद है कि इसमें जो करप्शन चल रही है वो जल्दी एंड हो जाएगी। देखते रहिए स्टेट एंड क्लेव। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।